हाँ जी, तो बेटा आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर ही नहीं है? और ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए क्लास 11th के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बोलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने चैप्टर पढ़ा था। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है? इसका मतलब है गलतियों का गलतियों का सुधार। गलतियों का सुधार मतलब गलतियों को सुधारना। क्लियर ही नहीं है? मतलब हमसे जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को रेक्टिफाई कर लेना, सुधार कर लेना। ये चैप्टर पढ़ा था आपने? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बेटा ये समझ लो ये भी वही टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, कि तुमसे जो गलतियां हो गई हैं तुम्हें उस गलती को क्या करना है? सुधारना है। क्लियर नहीं है? तुम्हें क्या करना है? उस गलतियों को सुधारना है। मेरी बात क्लियर हो गई? क्या करना है? तुम्हें उस गलतियों को सुधारना है। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है पास्ट यानी कि भूतकाल, एडजस्टमेंट यानी कि भूतकाल में मतलब पिछले कर्म जो हमने करे हैं, जो कुकर्म करे उनको सुधार देना। क्लियर ही नहीं है? अब जैसे गलतियां क्या हो सकती हैं ये सोचते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनरशिप के अकाउंट बनाते वक्त हमसे गलतियां क्या क्या हो सकती है। आओ एरर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सपोज मान के चलो 10% और दे दिया कितना? 12%। क्लियर नहीं है? या आईओडी देना था, सपोज 12% और दे दिया कितना? 8%। क्लियर नहीं है? या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, गलती से दे दिया। या आईओडी नहीं देना था, गलती से दे दिया। बोलो हाँ या ना। बोले या तो ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, नहीं देना था, दे दिया, देना था, नहीं दिया। समझ गए? ओमिशन हो गया। या और बताओ और गलती हो सकती है, प्रॉफिट बांटना था 5-3-2 में, 3 पार्टनर हैं, बांट दिया गलती से 1-1-1 में, रेशियो गलत कर दिया। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? गलती कुछ भी हो सकती है, गलती सैलरी में, कमीशन में, बोनस में, रिजर्व में हो सकती है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। गलती मल्टीपल टाइम्स की हो सकती है। क्लियर ही नहीं है? बस एक बात याद रखना, जो तुमने चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां पे तुम क्या करते थे? हर गलती की अलग जेल एंट्री पास करते थे, रेक्टिफाई एंट्री पास करते थे। याद है ये नहीं है? यहाँ पे क्या होगा, एरर एक हो या एरर हजार हो, एरर एक हो या एरर हजार हो, हम कंबाइंड रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। मतलब एक ही एंट्री पास करेंगे, एक जेल एंट्री पास करेंगे। आया समझ में? हम एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिसमें सारी गलती एक बार में सुधर जाएंगी, सारी गलतियां सुधर जाएंगी। आया समझ में? नहीं आया? इस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दीदी, कोई भी गलती ले लो। गलती खाली पीनल, मैंने दिखाई तुम्हें गलती पीनल एप्रोबेशन की है, मैंने गलती दिखाई पीनल एप्रोबेशन की, बट गलती पीनल की भी हो सकती है। कॉमन सेंस लगाओ ना, ठीक है ना? गलती प्रॉफिट की भी हो सकती है, गलती पीनल एप्रोबेशन की भी हो सकती है, आईओसी की भी हो सकती है, आईओडी की भी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टी लोन की भी हो सकती है, सैलरी कमीशन बोनस की भी हो सकती है, रिजर्व की भी हो सकती है, प्रॉफिट को बांटने की भी हो सकती है। गलती कुछ भी हो सकती है। आया समझ में नहीं? गलती गलती है, कुछ भी हो सकती है। हम उस गलती को सुधारने के लिए जो टॉपिक सीख रहे हैं वो क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब अगर ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ जाए, अगर ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ जाए, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ जी, अगर ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ जाए तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? यू नीड 2 थिंग्स। तुम्हें 2 बातें की रिक्वायरमेंट है, 2 बातें चाहिए तुम्हें, 2 बातें। तुम्हें 2 बातें अच्छे से आनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है ना? पहली बात, ठीक है, तुम्हें एक स्टेटमेंट आनी चाहिए बनानी, जिसे हम बोलते हैं मेरे बेटा क्या, आज तक क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। मेरी बात क्लियर हो गई? हो गई? स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, पास्ट एडजस्टमेंट बनानी आनी चाहिए। उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ गिनती के कुछ स्टेप्स होंगे जो मैं बताऊंगा, वो गिनती के उसके स्टेप्स तो होंगे 5-6, बट जो काम के हैं वो 2 हैं, जो काम के हैं वो 2 हैं। चिंता मत करो, अभी हम बात करेंगे। और तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए बेटा। बोलो आज तक क्या होनी चाहिए? नॉलेज। नहीं ठीक है सर, क्या नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा किसकी नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये शायद मैंने अपनी किताबों में लिखा भी हुआ है, ठीक है, नॉलेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और पता है बच्चों, नॉलेज के नाम पर तुम्हें क्या चाहिए, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये तुम्हें ऑलरेडी है नॉलेज, ये वाली नॉलेज तुम्हें है। बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की नॉलेज तुम्हें याद है, तुम यहाँ पे लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, जिसे तुम क्या कहते थे, बाय ओपनिंग कैपिटल, याद आया। यहाँ पे लिखते थे बाय कैश बैंक, जिसे तुम बोलते थे एडिशनल कैपिटल। तुम लिखते थे यहाँ पर बाय आईओसी, तुम लिखते थे बाय सैलरी कमीशन एंड बोनस, याद आ रहा है, हाँ भैया राघव भैया याद आ रहा है। और यहाँ पे लिखते थे बाय पिनल एप्रोप्रिएशन विच इज कॉल्ड प्रॉफिट। यहाँ पे लिखते थे ड्राइंग, ड्राइंग लिखते थे, और ड्राइंग दोनों हो सकती थी, कौन सी, परमानेंट या टेम्परेरी ड्राइंग। यहाँ पे तुम क्या लिखते थे, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे लिखते थे पीनल, क्या मतलब लॉस। और यहाँ पे निकलता था क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल। याद आया नहीं आया, बस तुम्हें इसकी ही नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कितनी कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या जाता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या जाता है, बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बात खत्म। इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस डेबिट क्रेडिट मतलब कौन सी चीज यहाँ आएगी, कौन सी चीज यहाँ आती है। मेरी बात क्लियर है, ये नहीं है, बोलो हाँ ये ना, ठीक है। और उसके बाद बस इस नॉलेज के बाद तुम्हें क्या अप्लाई करना है, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट बनानी है। क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ ये ना। चलो अब इधर देखो, इसके 5 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है मेरे बेटे जी, 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1, ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं डिफाइन बिलो, नीचे की तरफ डिफाइन कर रहा हूं इसे मैं, इधर देखो, ठीक है। चलो 2 पार्टनर ले लेते हैं, कौन कौन से पार्टनर ले, एक ले लेते हैं आस्था, एक ले लेते हैं वंशिका, 2 पार्टनर है, क्लियर है ये नहीं है। चलो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे मेरे बच्चे, मिड ऑफ द पेज, क्या लिखेंगे, मिड ऑफ द पेज क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। जोर से बोल, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्यों ना हो और क्वेश्चन बहुत छोटा क्यों ना हो, आप हमेशा इस स्टेटमेंट के बेस पे काम करोगे, शॉर्टकट लगाने के पीछे नहीं भागोगे, क्लियर है नहीं है। ये मान लो ये एक तरीके का वर्किंग नोट है और बिना इसके तुम्हारे आंसर आने वाला नहीं है। तो बताइए, मैंने अपने एग्जाम्पल में, हाँ राघव भैया, मैंने अपने एग्जाम्पल में कितने पार्टनर माने हैं, 2 पार्टनर, कौन कौन से, आस्था और वंशिका, 2 पार्टनर माने हैं। तो बेटा देखो, इस स्टेटमेंट में कितने कॉलम बनेंगे, बोलो, एक स्टेटमेंट में कितने कॉलम बनेंगे, बोलो, जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम, बोलो, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। बताओ कितने पार्टनर है मेरे एग्जाम्पल में, 2, और 2 एक्स्ट्रा कितने बन गए, 4, बोलो हाँ ये ना। मान लो अगर कितने पार्टनर होते, 3, तो 3 पार्टनर के 3 कॉलम, 2 एक्स्ट्रा कितने बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे। मेरी बात क्लियर होगी, मतलब जितने पार्टनर है 2 एक्स्ट्रा जोड़ के चलो, बस बात खत्म। आया समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने एग्जाम्पल में कितने पार्टनर माने हैं, 2, तो 2 पार्टनर के 2 कॉलम, ठीक है ना। तो बोलेंगे, बोलो कितने, 2 और 2 4 कॉलम बनेंगे टोटल। तो बोलेंगे, बोलो 4 मोटे मोटे कॉलम, बोलो बोलो 4 मोटे मोटे कॉलम। हंस ले, हंस ले, ठीक है, बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ ये ना, ठीक है। अब इधर देखो, सक्षम छुट्टियां मिल ली मुझसे एक बार, ठीक है, एक बार मिल गई मुझसे, हाँ जी। चले बेटा, तो बताइए पर्टिकुलर, बताइए पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, फिर बनाओ पार्टनर वाले कॉलम। बताओ पहला पार्टनर कौन है, आस्था, दूसरा कौन है, वंशिका, वंशिका, फिर कौन सा है, फर्म, फर्म, ठीक है ना। तो 2 एक्स्ट्रा तुम्हें दिख रहे होंगे पर्टिकुलर का, फर्म का, बाकी पीछे 2 पार्टनर के कॉलम, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर का और फर्म का तो फिक्स्ड है, बीच में पार्टनर के कॉलम बढ़ते घटते रहते हैं। आया समझ में नहीं आया, फिर क्या करेंगे, देखो जी, ठीक है, ये कितने कॉलम बने मैंने, 4 मोटे मोटे कॉलम, पूर्वी की तरह, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, ये जो पार्टनर वाले कॉलम है और जो फर्म वाले कॉलम है, इन्हें दोबारा क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पतले पतले कॉलम मेरी तरह। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, चलो पतले पतले कॉलम मेरी तरह, पतले पतले कॉलम मेरी तरह, पतले पतले कॉलम मेरी तरह,
बात क्लियर हो गई? सुन ऐसा है, सुन हो दादी का हंस मत, ठीक है ना? तू तेरी गिनती पत्रों में नहीं होती, तेरी गिनती नहीं होती पत्रों में, नहीं होती बेटा, नहीं होती। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बात करो भाई। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्लियर है? फॉर्मेट बनाना है, पहले बताओ, आराम से बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? चलिए अब देखो, इसमें हमें पहले स्टेप फॉलो करना है, पहला स्टेप फॉलो करना है, जोर से बोलेंगे। कौन सा स्टेप फॉलो करना है? पहला स्टेप, आराम से, इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप यही होगा हर क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है नहीं है? देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बेटा मुझे बताओ, आप सबने 11वीं क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है? सीखा है नहीं सीखा है? सबने सीखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं अगर एक भी प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त एक भी इनकम गलत लिख दूं, एक भी एक्सपेंस गलत लिख दूं, मेरा प्रॉफिट सही आएगा क्या? नहीं आएगा। मुझे बताओ मेरे बेटा, पीनल एप्रोप्रिएशन में तुम कोड लगाते थे, कोड कौन सा था? रिस्की। आर फॉर रिजर्व, आई फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, एस फॉर सैलरी, सी फॉर कमीशन बोनस, आई फॉर इंटरेस्ट ड्रॉइंग। मुझे बताओ मैं इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, रिजर्व एक भी आइटम गलत लिख दूं, जो मेरा प्रॉफिट बढ़ता था वो सही आएगा? नहीं आएगा। गलत होगा नहीं होगा? तो दीदी क्या सीखे वंशिका दीदी, हम गलती एक करें, हम गलती एक करें, ये गलती 1000 करें, हम गलती एक करें, ये गलती 1000 करें, प्रॉफिट गलत होगा ही होगा। बोलो हाँ है ना? तो दीदी पहला स्टेप क्या बना भैया, जो प्रॉफिट गलत हो गया है ना उसे सही करो। सही बात ही नहीं है? तो यानी कि जब मैंने प्रॉफिट गलत कर दिया तो मैंने पार्टनर्स में भी गलत प्रॉफिट बांट दिया। तो मैंने पार्टनर्स में जो गलत प्रॉफिट बांट दिया, आस्था और वंशिका में मैं बोलूंगा देखो आप दोनों को ना गलत प्रॉफिट मिल गया है, आप पहले वो प्रॉफिट वापस कर दो। क्लियर ही नहीं है? मैं वापस ले लूंगा, सही बात है नहीं है? और सही करके दूंगा इन्हें। फिर आया समझ में नहीं आया? तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, मैं फर्म बोल रहा हूँ, हाँ मैं फर्म हूँ, मैं गलती सुधार रहा हूँ अपनी, और तुम्हें जो मैंने गलत प्रॉफिट बांट दिया था उसे वापस ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज करोगे, भाषा क्या यूज करोगे? प्रॉफिट। देखो बोलो प्रॉफिट, बातें मत करो बिल्कुल भी, मुझे बहुत गंदे लग रहे हो इस वक्त तुम बातें करते हुए। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। मैंने प्रॉफिट गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया था। अब मैं उसे क्या करूँ? गलत प्रॉफिट मैंने क्रेडिट कर दिया था, अब क्या कर रहा हूँ? उसे डेबिट कर रहा हूँ। आया सही में नहीं आया? सर ये भाषा थोड़ी समझाओगे? बिल्कुल समझाऊंगा बेटा। देखो आप सभी जानते हो कि प्रॉफिट का क्या करता हूँ, पार्टनर, जब मैं प्रॉफिट देता हूँ पार्टनर्स को, जब मैं प्रॉफिट देता हूँ पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट क्या कर देता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देता हूँ। बोलो हाँ है ना? तो दीदी मैंने गलत प्रॉफिट तुम्हें दे दिया ना, क्रेडिट कर दिया, अब क्या कर रहा हूँ? वापस लेने के लिए क्या कर रहा हूँ? डेबिट। बोलो हाँ है ना? हटा रहा हूँ मैं प्रॉफिट को। क्लियर ही नहीं है? जो दे दिया था उसे मैं वापस ले रहा हूँ। आया समझ में नहीं आया? हाँ है ना? तो देखो जी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट। तो भैया जो मैंने प्रॉफिट तुम्हें क्रेडिट कर दिया था, अब यहाँ पे क्या कर दूंगा? डेबिट। मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? यहाँ का डेबिट, यहाँ का डेबिट, फर्म में क्या कर दोगे? क्रेडिट। ये ध्यान रखना हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। जो फर्म में, सुनो, जो पार्टनर में, राघव भैया, जो पार्टनर में क्या करोगे? डेबिट करोगे। फर्म में क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। जो यहाँ क्रेडिट करोगे वहां क्या कर दोगे? डेबिट। सर ऐसा क्यों? बताऊंगा, चिंता मत कर, अभी रट ले। आया समझ में नहीं आया? सारे लॉजिक पे बात करूंगा, एक भी लॉजिक नहीं छोड़ के जाऊंगा आज के दिन में। आया समझ में नहीं आया? यहाँ डेबिट है तुम्हारा क्रेडिट होगा, यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट होगा। क्यों होगा? बात की बात। अब याद हो गया नहीं हो गया? पहले बताओ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो होता है वहां उसका उल्टा होता है। ये तो बात क्लियर हो गई, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर हुआ? पहला स्टेप ये क्यों है? ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि पहले प्रॉफिट गलत हुआ है। बोलो हाँ या नहीं दीदी? ठीक है चलो अब आ दो स्टेप नंबर 2। ये दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे? इसकी मैं हेडिंग डालता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जोर से बोलो जय माता दी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को सुधार। ज्यादातर ज्यादातर यहां पे कौन सी गलतियां मिलेंगी? एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन। ज्यादातर तुम्हें यहां पे यही गलतियां मिलेंगी, कमीशन की और ओमिशन की। बता देना अपने टीचर को तुम्हें गलती ये मिलती है। बोलो हाँ या ना? कमीशन की और ओमिशन की। जोर से बोल दो, कमीशन की और
ओमिशन की। ज्यादातर गलती तुम्हें कमीशन या ओमिशन की ही मिलेंगी और नहीं मिलेंगी। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना। ठीक है, अब समझा दो लॉजिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम्पल अभी मैं कमीशन का नहीं दूंगा, कमीशन का एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम के साथ मतलब क्वेश्चन के साथ दे दूंगा। मैं ओमिशन का एग्जाम्पल दे दूँ जिससे तुम जल्दी डाइजेस्ट कर जाओगे मेरे एग्जाम्पल को, मतलब मेरे लेक्चर को। आया समझ में नहीं आया? जैसे एरर ऑफ ओमिशन, मतलब ओमिशन क्या होता था? भूला। याद है ना मूवी कौन सी? गोलमाल। वो मैंने बनाई थी, ठीक है ना? ठीक है, आशा सच क्या रो बेटा, ठीक है? ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं, मेरा नाम आता है। नहीं मेरा बता रहा बेटा, तू इन बच्चों को तो पता है 11 से पढ़ रहे हैं मेरे पास, इनको पता है भैया बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर। ठीक है, इधर देखो, क्लियर है? तो ओमिशन की बात करते हैं। ओमिशन का मतलब है, ओमिशन का मतलब है कि भैया हम इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, भूला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अरे यार मैन, हेलो, हेलो नमस्कार मैम। चलिए चले आगे। हाँ जी, तो मेरी बात क्लियर हो गई। अब एरर ऑफ ओमिशन की बात करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है मेरे बेटे जी? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। मान लो दीदी बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे बच्चे ध्यान में, सब अपने दिमाग में ले आओ। क्या आपके दिमाग में पीनल एप्रोप्रिएशन आ गया? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ पीनल माइंड में आ गया। अगर माइंड में आ गया तो राघव भैया ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीनल एप्रोप्रिएशन में कहा जाता है? क्या आ गया? डेबिट में जाता है, नहीं? बेटा आपसे तुम पढ़ाना सीखे हैं, ठीक है ना? हमसे आप, हमसे आप नहीं हो, आपसे हम है बेटा, ठीक है? बात क्लियर हो गई? तो सब भैया ने सही बोला है कि पीनल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आईयूसी जाता है। अब मुझे बताओ, आईयूसी यहाँ डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के कहां पर आता है? क्रेडिट में। सही बात है नहीं? दोनों क्रेडिट में आती है। ये तो बात क्लियर सबको, पहले से सिखा के बैठो ये वाली बात में। दीदी मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, भूलने का मतलब क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना भूल गए और यहाँ पे पार्टनर्स में क्रेडिट करना भूल गए। पार्टनर्स में, तो गलती कैसे सुधारूं? क्रेडिट करना भूल गया ना पार्टनर्स में, तो अब क्रेडिट कर देता हूं, गलती सुधर जाएगी। बेटा मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो मैं क्या करूंगा राघव बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट, और यहाँ क्या कर दूंगा? डेबिट। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ ना? तो हम ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं मेरी गलती सुधर जाए। आया समझ में नहीं आया? तो अगर कोई चीज गलत दे दी है तो उसे वापस ले लो, और कुछ देना भूल गए तो उसे दे दो। ये तो सिंपल सीधी है। आया समझ में? ये दो ही स्टेप है जो मेन है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है इसके बाद नॉर्मली, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता
बचाता नहीं है, सिंपल क्लैरिकल काम होता है, सिर्फ क्वेश्चन खत्म करने वाला। आया समझ में नहीं आया? तो 1 और 2 क्लियर हुए। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3। दीदी क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर 3। बात क्लियर हो गई? अब बताइए स्टेप नंबर 3 क्या होगा? यहां निकालेंगे बैलेंस। क्या निकालेंगे मेरे बच्चों? बैलेंस। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, बैलेंस निकालने के लिए कहां जाना है तुम्हें? फर्म के पास। जोर से बोलो, बैलेंस निकालने के लिए तुम्हें कहां जाना है? फर्म के पास जाना है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, फर्म के पास कहाँ जाना है? यहाँ पर आना है, इस वाले कॉलम में आना है। कहाँ आना है? इस वाले कॉलम में। क्लियर ही नहीं है? बैलेंस निकालने का मतलब है भाई इक्वल करना। क्या करना? इक्वल। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज तुमने यहाँ का टोटल करा, कितना आ रहा है टोटल? 1 लाख। और सपोज यहाँ पे तुमने टोटल करा, यहाँ का टोटल आ रहा है 1.5 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ का कितना टोटल आ रहा है? 1 लाख। यहाँ का कितना आ रहा है? 1.5 लाख। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो मुझे बताओ बैलेंस कहाँ पे जाएगा बराबर करने के लिए? यहाँ पर आएगा 50,000 रुपये। बोलो हाँ या ना। इसे बोलते हैं बैलेंस। राघव भैया क्लियर है ही नहीं मेरी बात? बोलो हाँ या ना। ये हो गया बैलेंस, ये बैलेंस निकल गया। तो मैंने क्या बोला था बेटा? बोलो रास्ता। बैलेंस निकालने के लिए कहाँ जाना है? मैं फॉर्म में चला गया, मैंने ये देखा अच्छा यहाँ 1 लाख है, 1.5 लाख है, तो इक्वल करना है मुझे। इक्वल करने के लिए 50,000 यहाँ लिख देता हूँ, मैं बराबर हो जाऊंगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बोल दो ना हाँ, तो सही कह रहे हो। ठीक है, अब बताओ मैंने क्या समझाया था? यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट वहां का डेबिट। लेकिन अब बताओ यहाँ का क्या है? तो यहाँ का आएगा, लेकिन ये दोनों में थोड़ा आएगा, ये दोनों में बटेगा 50,000। तो कैसे बांटेंगे? इनके रेशियो में, इनके रेशियो में। PSR जो भी रेशियो होगा वो अप्लाई कर देना। जैसे प्रॉफिट शेयर रेशियो, सपोज मान के जो रेशियो होगा 1:1, तो 25-25। आधा ले तो चुन्नू बेटा, आधा ले तो मुन्नू बेटा। रेशियो हुआ 3:2, 30-20। आया समझ में नहीं आया? बोल दो आ गया, बोल दो आ गया। आ गया ना? करना आ रहा है? मैं जो समझा रहा हूँ वो डाइजेस्ट हो रही है मेरी बातें? बोलो मनीषा जी क्लियर है? चलो अब आए, बताओ स्टेप नंबर 3 कुछ है? नहीं है स्टेप नंबर 3 कुछ भी। अब क्या बचा तुम्हारे? स्टेप नंबर 4। बोलो क्या है स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 में क्या है? टोटल। टोटल बोलो, ये तुम अच्छे से नहीं बोलते। बोलो टोटल। टोटल बोलो। हाँ ये आया ना मजा? ठीक है ना? टोटल। 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 ठीक है, पता क्या है? ये ऑलरेडी, ये क्या होगा? ये ऑलरेडी मैच होगा। ये वाले कॉलम के होंगे ऑलरेडी मैच होंगे, मतलब इक्वल ही आ रहे होंगे ये वाले कॉलम। तो बच गए, ये वाले अलग अलग आएंगे। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। अब क्या करना है इसके बाद? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है? नेट इफेक्ट। इधर देखो, स्टेप नंबर 5 आपको क्या निकालना है? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट पता है क्या निकालना है? किसके बेस पर? बोलो। टोटल के बेस पर। सर थोड़ा सिखा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल सिखा दूंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। सपोज मान लो कि आ रहा है टोटल 90,000, और मान लो ये टोटल आ रहा है तुम्हारा, हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने गलती लिख दिया क्या? हाँ वो तो कोई कॉलम ही नहीं है नालायक। तमीज गई यहाँ कहाँ से आ गया तू? मैच। सपोज मान लो यहाँ 90,000 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 90,000 आ रहा है, और यहाँ 1 लाख आ रहा है। क्लियर ही नहीं है? और मान लो यहाँ टोटल 80 आ रहा है, और यहाँ टोटल 70 आ रहा है। ये मेरी मन गढ़ंत कहानियां हैं, बस मैंने लिख दिया है। क्लियर ही नहीं है? क्लियर ही नहीं है? अब देखो बस तुम ये देखना, बस ये है कौन? ये है आस्था दीदी। चलो जी, और दीदी ये कौन है? ये है वंशिका दीदी। क्लियर ही नहीं है? चलो अब तुम ये देखो, आस्था में देखो पहले, आस्था में डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? 10,000 का। अच्छा ज्यादा कौन सा है? डेबिट वाला क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। तो तुम्हें पता है क्या करना है? तुम लिखोगे यहाँ पर 10,000, यहाँ ज्यादा होता है, और क्या लिख दोगे नीचे? क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया? चलो वंशिका में भी देखो, वंशिका में ज्यादा कौन सा आ रहा है? डेबिट वाला। कितना ज्यादा आ रहा है? 10,000। यहाँ आ जाओगे क्या लिखोगे? डेबिट। आया समझ में नहीं आया? सर एक बार बताओ, ये तुक्का था, ये ऐसे होता ही है? ऐसा होता ही है, जितना डेबिट निकलेगा उतना क्रेडिट निकलेगा ही निकलेगा। आया समझ में नहीं आया? ये 100% गारंटी है। जब भी तुम नेट इफेक्ट निकालोगे ना, ये जब भी तुम नेट इफेक्ट निकालोगे, जितना डेबिट फाइंड होगा उतना क्रेडिट भी फाइंड होगा, अपने आप होगा, ये गारंटी है। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये मैंने मन से कहानियां बनाई हैं लेकिन समझाने के लिए। तो पहले मैंने क्या समझाया तुम्हें? नेट इफेक्ट निकालना। नेट इफेक्ट किसके बेस पे निकलेगा? टोटल के बेस पे।
तुम्हें क्या करना है, पार्टनर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। उस डिफरेंस को कहाँ लिखोगे, जहां ज्यादा होता है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को कहाँ लिखोगे, जहां ज्यादा होता है। और जितना डेबिट आएगा उतना क्रेडिट आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्या समझ में नहीं आएगा? क्रेडिट नहीं करा दीदी मैंने, क्रेडिट ज्यादा नहीं था तेरा। तेरे को क्रेडिट, तेरा क्रेडिट ज्यादा आना चाहिए था, मतलब तेरा क्रेडिट कम था। ये ये जो तुम रीडिंग कर रही हो ना, ये रीडिंग ना तो मैंने सिखाई है, लेकिन तुम गलत कर रही हो। और अगर मैं तुम्हें इस रीडिंग को सिखाऊं तो इसका मतलब ये है कि आस्था दीदी 90,000 से डेबिट होनी चाहिए। आस्था दीदी 90,000 से डेबिट होनी चाहिए थी, और 1 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए थी। इनकी आस्था दीदी 10,000 से ज्यादा क्रेडिट होनी चाहिए, जो कि क्रेडिट नहीं हुई है। सुधारने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्रेडिट हो और मैं दोबारा कर रहा हूं, ये नहीं है, ये तुम गलत सोच रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम 10,000 से ज्यादा क्रेडिट होनी चाहिए हो, लेकिन तुम हुई नहीं हो, तो करूंगा। ठीक है, ऐसी वंशिका, वंशिका 10,000 से ज्यादा डेबिट होनी चाहिए, लेकिन डेबिट हुई नहीं है, तो डेबिट कर दिया मैंने। ये बातें मुझे बोलनी नहीं होती, मैं सिर्फ आस्था के लिए बोल रहा हूँ। आपको दिमाग में डालनी डाल लेना, नहीं डालनी मत डालना, क्लियर ही नहीं है। बट इसका परसेप्शन समझो। इसका मतलब है कि हम इन दोनों साइडों को बराबर कर रहे हैं, ये मान के चलो, बैलेंस निकालने हैं। अब बोलो, ठीक है। एक मिनट, बस एक स्टेप बोल लिखो लास्ट से मेरा। बताओ नेट इफेक्ट पता लगा? ठीक है, ठीक है। अब बताइए, अब बस तुम्हें स्टेप नंबर 6 फॉलो करना है। हे राम, बात करना बंद नहीं करेगा ये आदमी, ठीक है ना। पास जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ नेट इफेक्ट। अब जेल एंट्री बना दो। बोलो हाँ या ना। किसके बेस पर, नेट इफेक्ट के बेस पर। बताओ क्या एंट्री बनेगी, कौन डेबिट हो रहा है, वंशिका। क्रेडिट कौन हो रहा है, आस्था। तो क्या बोलेंगे, वंशिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आस्था कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना, 4 लाइन होगा और एंट्री लगा देना, और नरेशन क्या लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, इसे जर्नल एंट्री कह दो, या इसे रेक्टिफाई एंट्री कह दो। क्या, रेक्टिफाई एंट्री कह दो, या इसे एडजस्टमेंट एंट्री कह दो। बात एक ही है, बात एक ही है। क्लियर है यहां तक? ये बस 6 स्टेप में पूरा कहानी क्लियर हो जाएगी। और ये 6 स्टेप कहने के हैं, आपको मैंने बता दिया। काम के कितने हैं, 2। दीदी बोलो। दस नहीं आ रहा था, 50 आ रहा था। हाँ एग्जाम्पल, चलो ठीक है, मतलब डिफरेंस यहाँ आ रहा था। यहाँ 1 लाख, यहाँ 90,000, डिफरेंस यहाँ के 10,000। यह क्रेडिट है, यहाँ डेबिट में बांट दिया, रेशियो में बांटा ना। बंद नहीं कर सकता गधे। हाँ ठीक है। हाँ, ये जो तुमने बैलेंस करा है ना, उस बैलेंस करने की वजह से ये भी 1 लाख हो गया और ये भी 1 लाख हो गया, तुम्हारी भाषा में। समझ गई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे डाउट सारे खत्म हो, यहाँ तक क्लियर है? अभी मान के चलो मैंने तुम्हें पूरा नहीं पढ़ाया, 70% पढ़ाया, तुम 100% हो जाओगे अभी ये क्वेश्चन के साथ। फिर मुझसे जितने डाउट पूछो मुझे पूछते रहना। क्लियर ही नहीं है? देखो, इधर देखो। हाँ मुन्ना, इधर देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अपनी किताबों में तुम लिख भी सकते हो सपोर्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी।
पेज नंबर 15, पेज 15 एबीसीएस की बुक है ना दीदी, क्लियर है? चलो आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ो, पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? मीता एंड उषा, क्या लिखा है? मीता एंड उषा आर पार्टनर, ध्यान से पढ़ते दीदी। मीता उषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मीता उषा दो पार्टनर, रेशियो कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 2:3 का। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। बताओ आज से दीदी कौन सी डेट है? ओपनिंग क्लोजिंग? ओपनिंग डेट है। शो ऑफ बैलेंस, बेटा कितना बैलेंस है? 1,40,000 और 1,20,000। मेरी बात क्लियर हो गई? मतलब ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। क्या मेरी बात सही क्लियर है या नहीं है? अच्छा, ओपनिंग कैपिटल क्या बने है ना मनीषा दीदी? आगे बढ़ते हैं। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर रुपीज 32 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। आपको दीदी क्या दे रखी है? ड्रॉइंग दे रखी है। मीता की भी दे रखी है ड्रॉइंग और उषा की भी दे रखी है ड्रॉइंग। दीदी कितनी ड्रॉइंग दे रखी है? 32 और 24,000। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? ये पैसा कब निकाला है हमें पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोथ द अमाउंट बट विड्रॉन, दोनों अमाउंट निकाली गई है कब? एक देखो बता दिए इन्होंने बता दिया। ये पैसा कब निकाला है? 32-24 1 जनवरी 2016 को निकाला ये पैसा। आया समझ में? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, इन्होंने फाउंड का मतलब पाया, इन्होंने बाद में पाया, दैट दैट का मतलब की, पाया, द फॉलोइंग जो नीचे लिखे हुए हैं, द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड, मतलब जो नीचे आइटम लिखे हैं उन्हें आप देना भूल गए हो वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जब तुम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, ट्रेडिंग पीनल एप्रोप्रिएशन वगैरह बना रहे थे, तब भूल गए। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, 31 मार्च 2016 के खाते बनाते वक्त। आया समझ में? नहीं आया? मतलब क्या देना भूल गए आस्था दीदी? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए, सर मीता को कमीशन देना था 8,000 का, देना भूल गए। 3 चीज भूल गए, आईओसी, आईओडी और कमीशन टू मीता। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, कह रहे अपनी वर्किंग क्लियरली करके, अच्छे से वर्किंग करके दिखाओ। एंड पास रेक्टिफाइंग एंट्री, एंट्री लिखा है, एंट्रीज नहीं लिखा है, दोनों में अंतर है। एंट्री और एंट्रीज, एंट्री का मतलब है एक एंट्री बनानी, जो मैंने बनानी सिखा दी। सर एंट्रीज होगा तो बहुत सारी एंट्री बनेगी। सर कैसे बनेगी बताऊंगा, चिंता मत करो। क्लियर है ही नहीं है? सारे लॉजिक क्लियर करके जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। पास रेक्टिफाई एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म की बुक में खाते मतलब एंट्री बना के दिखानी। क्लियर ही नहीं है? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन को प्यार से मोहब्बत से पुचकारते हुए पढ़ लो। तुम क्वेश्चन को पुचकारोगे, तुम क्वेश्चन से मोहब्बत करोगे, क्वेश्चन तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? पन्ना मत चाट लियो किताब का प्यार करने के चक्कर में, ध्यान से पढ़ना, ये पन्ना चाट जाए। सर ने बोला था प्यार करना है, आज से तू ना मेरी बेडशीट पे सोई हो, मेरी बुक। तब केस दोबारा केस सी लग जाता 6 महीने वाला। बिल्कुल मेरे बच्चे। बेटा तेरी किताबें कहाँ है? मैं मम्मी को कॉल कर दूंगा तेरी, और तेरी मम्मी को भी कॉल कर दूंगा। तुझे पता है तेरी मम्मी कौन है? कौन है? स्पोर्ट्स टीचर है ना, होगी से बचवाऊंगा, होगी से। यार बिलीफ सिस्टम है इसे, हाँ मम्मी बचा भी देंगी। अच्छी बात है, डाउट आने चाहिए। मैं मैं तो, मुझे तो अच्छा लगता है, डाउट आने चाहिए, लेकिन कमीशन कंपनसेटिंग भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, लेकिन मिलनी दो ही आती है तुम्हारी। मतलब तुमने गलत अमाउंट कर दिया, ये तो गलत अमाउंट वाली गलती आएंगी, या देना भूलने वाली गलती आती है ज़्यादातर। ये सबसे ज़्यादा रिपीटिंग गलती होती है। मतलब ये जब हम रेक्टिफिकेशन में पढ़ते थे ना, कब 11वीं क्लास में, तब भी सबसे ज़्यादा तुम अगर नोटिस करोगी यही गलतियाँ मिलती थी, कमीशन की और ओमिशन की। फिर मिलती थी प्रिंसिपल की, बहुत लीस्ट मिलती थी कंपल्सरी, वो तो शायद ही किसी बच्चे को मिली, छपती नहीं किताबों में। चले चले बढ़ो आगे बेटा, चलो
मुझे बताओ सारे बच्चे कितने पार्ट रहे हैं? दो। दो पार्ट रह गए और दो, दो और दो चार। दो पार्ट रह गए, दो कॉलम। पूरी मेरी बात तो पूरी नहीं बोलते तुम। चार आठ ये कर दो। दो पार्ट रह गए, दो कॉलम और दो एक्स्ट्रा। टोटल कितने कॉलम हो गए? चार। तो बताइए कितने कॉलम बनेंगे? बोलो। चार। बोलो। चार मोटे मोटे कॉलम। लिखो स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। नहीं आनी आता, ये वर्किंग है। एक मोटा, दो मोटा, तीन मोटा, चार मोटा। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो बड़ा पढ़ दे। पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो कौन कौन है? मीता एंड पूसा। क्या बात, डन। हाँ, फिर करेंगे पतले पतले कॉलम मेरी तरह। राधिका फिर तू हंस रही है। बेटा तू पतलों में नहीं आती, तेरे को लगता है नहीं आती। बेटा नहीं आती। चलो बताइए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। क्लियर है? ठीक है मेरे बच्चे। चलो स्टेप। अच्छा ये स्टेप लिखने की अब जरूरत नहीं है, ये तो हमारे नोट्स का पार्ट था। ठीक है अब आ जाओ इधर। तुम्हें अब जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें ऐसे लिखना है लिख लेना, नहीं लिखना मत लिखना, तुम्हारी मर्जी। समझे? बोलो हाँ। ये बताओ, मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है इन्होंने? इन्होंने लिखा है मीता उषा दो पार्टनर है, इनकी मुझे कैपिटल दे दी है, इनकी मुझे ड्राइंग दे दी है, और मैं कुछ चीज़ देना भूल गया हूँ। क्लियर ही नहीं है? अब इधर देखना प्लीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इधर देखो बेटा, इधर देखना। पूरे क्वेश्चन के बाद पढ़ो और पूरे क्वेश्चन मुझे बताओ क्या मुझे प्रॉफिट दे रखा है? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं दे रखा। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिखता हूँ। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम्हें बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तुम्हें ये वाला प्रॉफिट गिवन नहीं है। अच्छा दीदी मैं क्या क्या देना भूल गया? सर आईओसी यहाँ आता है वो देना भूल गए। सर आईओडी यहाँ आता है वो देना भूल गए। सर कमीशन यहाँ आता है वो देना भूल गए। अब आस्था दीदी मुझे एक चीज़ बताना, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना? ठीक है, और मैंने उस प्रॉफिट को बिना आईओसी आईओडी दिए पार्टनर्स में जो भी आया होगा वो पार्टनर्स में बांट दिया होगा बिटवीन मीता एंड उषा। इनके रेशियो में, इनका रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मैं तुम बच्चे से पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने अमाउंट बांटा होगा ये सही है गलत है? गलत। ओहो, ये क्या है मेरे बेटा जी? गलत है, एरर है। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। बताओ मेरा पहला स्टेप क्या था? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। जो मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया उसे वापस ले लो। तो बताओ मैंने पहले स्टेप क्या बोला था? प्रॉफिट रॉन्गली रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ये लिखा था बेटा मैंने भाषा। बोलो हाँ या ना। अब आस्था दीदी मुझे इतना बताना, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट क्या हुआ है? डेबिट, और पार्टनर्स में क्या होता है? क्रेडिट। यही होता है ना, यहाँ का डेबिट वहाँ क्रेडिट। बोलो हाँ या ना। यहाँ डेबिट गलत है, बोला ना तुमने गलत है, तो पार्टनर्स में क्या होगा?
तो क्रेडिट को हटाने क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो हाँ या ना। मैंने ये तो बोला था कि डेबिट कर दो, डेबिट कर दो, और यहाँ क्या कर दोगे, क्रेडिट। ऐसा बोला था नहीं बोला था मैंने। बस मेरे एक सवाल है, अब मुझे बताना है राधिका, क्या तुम्हें ये प्रॉफिट पता है? नहीं, क्योंकि जब तुम्हें यही नहीं बता रखा तो तुम ये भी तुम्हें पता, और जब तुम्हें ये पता ही नहीं है तो तुम पहले वाला स्टेप फॉलो कर सकती हो। तुम्हें जब ये अमाउंट ही नहीं पता क्या लिखोगी तुम? बोलो हाँ या ना। तो जो पहला वाला स्टेप है वो इस क्वेश्चन में क्या है, मिसिंग है। ठीक है, मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? पहला वाला स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए, बट हम कर सकते नहीं है, क्योंकि हम ये डेबिट डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट कर सकते नहीं है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है? तो सर हमारा आंसर सही आएगा? बिल्कुल आएगा। जो पहला स्टेप होता है ना, उसे तुम फॉलो करो या ना करो, तुम्हारे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बोल दूं, पहला स्टेप फॉलो करो या ना करो, तुम्हारा आंसर फर्क पड़ता नहीं है। तो सर ये पहला स्टेप फॉलो करना ऑप्शन होता है क्या? फॉलो करो ना करो? नहीं, ऑप्शन नहीं होता। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता, ये गिवन होता, तो मैं ये फॉलो करता ही करता। मुझे गिवन नहीं है तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसे फॉलो कर सकता। आंसर तो मेरा सही आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मेरी बात कंफ्यूजन तो पैदा नहीं हुई ना? बढ़िया, ठीक है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि प्रॉफिट नहीं लिखा, कई बार बच्चे क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर इसमें तो प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, क्या करें? पहले स्टेप से कोई आंसर फर्क, लेकिन ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होगा, यू हैव टू फॉलो इट, तुम पहले स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम पहले स्टेप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ दी दूसरा स्टेप क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को सुधार दो। दीदी गलती कितनी हुई थी? 3। आईओसी आईओडी और कमीशन देना भूल गए, तो जो देना भूल गए उसे दे देते हैं। बोलो हाँ या ना। तो बताओ वास्ता दीदी, पहली चीज क्या देना भूले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे बच्चे दिमाग लगाना, इंटरेस्ट में कैपिटल यहाँ क्या होता है, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, क्रेडिट। जब यहाँ डेबिट नहीं हुआ तो पार्टनर्स में, पार्टनर्स में क्रेडिट नहीं हुआ। अब अगर मैं पार्टनर्स में क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट कर दो, बोलो क्रेडिट कर दो, बोलो ना क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। एक मिनट अभी सुनूंगा। इंटरेस्ट रेट कितना देना है? 6% पर एनम। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। दीदी बताओ इंटरेस्ट, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैंने 3 हथियार बताए थे, कौन कौन से? भूल गए? उल्टा बोला बिल्कुल ही। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और मैं एक बार बोल देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, परमानेंट ड्राइंग नहीं है, क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल शुरू से लेके एंड तक यूज हो होंगी। बताओ 1,40,000 है और 1,20,000 है क्वेश्चन में, तो बताओ 1,40,000 का कितना परसेंट? 6%। कितना आ जाएगा? 84। और 1,20,000 का 6%, 7,200। दीदी मेरी बात क्लियर हो गई? बेटे मेरे बच्चे क्लियर है? यहाँ का क्रेडिट ऐसे क्या कर दोगे, टोटल करके, टोटल कर दो 15,600। बताओ राघव भैया क्लियर है ये नहीं है मेरी बात? बताओ दूसरी चीज क्या देना भूले हो? इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा वो भी कितना परसेंट है? अच्छा वो भी 6% पर एनम है ना, पर एनम। ठीक है। बताओ आपको ड्राइंग, सुनो, आपको ड्राइंग कितनी दे रखी है? 32 और 24। अच्छा आस्था दीदी ये ड्राइंग कब करी थी? 1 जनवरी में। तो बताओ, और ईयर एंड कब है? मार्च में। तो बताओ कितने महीने बैठी? पता है बच्चे जल्दबाजी में कितने महीने लगाते हैं? 6 महीने। इस डेट को इग्नोर कर देते हैं वो। उनको ये लगता है कि अच्छा ड्यूरिंग द ईयर ना इतना इतना पैसा निकाला है, और ये तो पता नहीं है कितने महीने कब निकाला है। जब पता नहीं होता तो हम 6 महीने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, याद है? केएससी। और यहाँ पे केएससी लगने वाला हमें बता रखा है पैसा कब निकाला है, 1 जनवरी को। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, सिंपल है। क्लियर नहीं ना? वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं दीदी, सिंपल प्रोडक्ट तब लगाएगी ना जब मल्टीपल अमाउंट होती। ये तो अमाउंट ही एक है, हाँ ना? इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड कब लगाती है? यहाँ केस भी लग रहा है, हम मान लेते हैं, बट सिंपल मेथड तब लगाते हैं ना जब एक से ज्यादा अमाउंट निकाली होती है बंदे ने। यहाँ पे बंदे ने एक ही बार पैसा निकाला है, और कब निकाला है? तो बात ही खत्म हो गई ना। बस 32,000 के ऊपर 3 महीने का लगा दो। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है? चलो जी,
मैं यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ आईओडी की। बताओ बताओ मीता की कितनी ड्राइंग दे रखी है, मीता की 32,000 रुपये की। कितना परसेंट निकालना है? 6%। लाला जी कितने महीने का? 3 महीने का। राघव बेटा क्लियर है ये नहीं है? जल्दी बोल बेटा। केस ना केस बी लग रहा है यहाँ पर बेसिकली, बट केस बी में तुम क्या कर रहे हो? केस बी में ना तुम सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड लगाते थे। तुम्हें ये याद होगा केस बी क्या था? डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम, ये होता था ना। मतलब ना क्वार्टरली है, ना हाफ ईयरली है, ना एनुअली है, ना मंथली है, कुछ नहीं है। ये बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तुम सिंपल मेथड लगाते थे उसमें एक टेबल बनाते थे। टेबल तो तब बनाओगे ना जब बंदा एक से ज़्यादा अमाउंट निकालेगा। एक बंदा 3-4 बार पैसा निकालेगा अलग अलग डेट पे। यहाँ पे तो मीता ने कितनी बार पैसा निकाला है? एक ही बार। कितने रुपए? 32,000 रुपये आए ना। और कितने महीने? जनवरी फरवरी मार्च। बात ही कहा, एक ही तो अमाउंट है, तो सिंगल अमाउंट का इंटरेस्ट निकाल दो। तुम्हें टेबल में तो इतना बड़ा वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? 480। चलो जी, अब बताना जरा उषा दीदी का बता देना। उषा ने कितना निकाला है? 24,000 रुपये। कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? 3 महीने का। बताना। 24,000 के ऊपर 6%, 360 आया? सही में नहीं आया? अब मुझे बताओ सारे बच्चे इधर देखो, सारे बच्चे फिर सामने देखो। आईओडी कितना है यहाँ पर? आईओडी क्या होता है यहाँ पर? क्रेडिट। कहाँ पर? पीनल एप्रोप्रिएशन में। दीदी बताओ, हमने आईओडी क्रेडिट नहीं किया। जब यह क्रेडिट नहीं किया तो पार्टनर्स में डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं पार्टनर में डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। आया? सही में नहीं आया? क्लियर नहीं है? दोबारा बोलता हूँ, पीनल एप्रोप्रिएशन क्या है पार्टनर्स में? पीनल एप्रोप्रिएशन सॉरी आईओडी क्या है पीनल एप्रोप्रिएशन में? क्रेडिट। जब यह क्रेडिट करना भूल गए तो तुमने डेबिट किया होगा पार्टनर्स कैपिटल में? नहीं। तो क्या कर दो? पार्टनर्स में डेबिट कर दो। आया? सही में नहीं आया? कितना बताना? 480। तो अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। यहाँ डेबिट और यहाँ क्या कर दोगे? फर्म में क्रेडिट। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। आया? समझ में नहीं आया? जल्दी बोल दो फटाफट से। कोई दिक्कत है इस बात में? आगे चलते हैं। दीदी बेटा क्लियर है ना? अब क्या लिखा है? कमीशन किसको देना है बताना? कमीशन टू मीता। उसे मुझे कैलकुलेट करना नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? 8,000। बताओ कमीशन क्या होता है? इधर देख भाई, कमीशन क्या होता है? डेबिट। यहाँ डेबिट, पार्टनर्स में क्रेडिट। मुझे बता भाई, जब यहाँ डेबिट नहीं हुआ, जब यहाँ तो पार्टनर क्रेडिट नहीं हुआ होगा। और अब अगर मैं पार्टनर को क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं, तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। आया? समझ में नहीं आया? फॉलो आएगा ना? तो पहला स्टेप मैं फॉलो कर नहीं सकता था, दूसरा स्टेप मैंने फॉलो कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है? बैलेंस। बोलो हाँ या ना? आ जाओ। और दीदी बताना। हाँ भैया पूर्वी दीदी, बैलेंस निकालने के लिए कहाँ पर आते हैं? फर्म के पास। बोलो हाँ या ना? सारे बच्चों के पास कैलकुलेटर होंगे आईएससी बोर्ड में। बताओ, ये साइड ज्यादा आ रही है और ये साइड कम। दिख ही रहा होगा ये साइड, आए ना? तो डिफरेंस कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा ना मेरे बच्चे। करना जरा। 15,600 प्लस 8,000 माइनस 840 कितना आ रहा है? 22,760। आएगा ना? बताओ वंशिका दीदी, यहाँ पर आएगा 22,760। ये वाली बात मेरी डाइजेस्ट हो गई नहीं हो गई? क्योंकि ये ज्यादा ये कम है। डिफरेंस कहाँ आता है? जहाँ पे कम होता है, इक्वल करने के लिए। आया? समझ में नहीं आया? अब मुझे बताओ सारे बच्चे, यहाँ क्रेडिट 22,760, ठीक है। अब यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट। कैसे? इनके रेशियो में। इनका रेशियो बताने कितना है? 2:3। तो बेटा क्या करना है राघव बेटा? इस 22,000 को, इस 22,000 को 2:3 में बांट दे। तो क्रेडिट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट में। बांटना आता है? ये तो आ गया 13,665। चेक कर लेना एक बार। ये आ गया 9,104। सारे बच्चे बता दो हाँ या ना? क्लियर है? राघव चौथा स्टेप क्या है? टोटल। याद है? टोटल 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 टोटल। क्लियर है? इधर देखो सारे बच्चे। हाँ देखो, फर्म का तो मैच कर जाएगा। 15,600 प्लस 8,000, ये तो मैच करेगा ही करेगा। कितना आया? 23,600। 23,600। क्लियर है? नहीं है? क्योंकि तो बैलेंस कर दिया था हमने, इक्वल कर दिया था। ये वाला करो
बताओ, ये आएगा 9584, 8 8 16, 16,400, ये कितना आएगा 656, 14,016, ये आ गया 70। राघव बेटा क्लियर है, वंशी दीदी क्लियर है, वंशी दीदी क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, बोलो फटाफट दे, नेट इफेक्ट, क्लियर है। अब देखो नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने बोला नेट इफेक्ट किसके बेस पे निकालते हैं, टोटल के बेस पे। देखो ये है मीता दीदी, अलग कलर से हाईलाइट है, और ये है उषा दीदी, ये उषा दीदी। बात क्लियर हो गई। अब मुझे सारे बच्चे बताना मीता दीदी में डिफरेंस कितना आ रहा है, 68116, कहाँ पे लिखूं बताओ, जहाँ ज्यादा होता है क्रेडिट में लिख दूंगा 6816। राघव क्लियर है, चलो और बताना वहां पे कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ओ माय गॉड, कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। बिल्कुल गलत गलत के बम बोले, नाना जी के टंटोले, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर ये बराबर नहीं आता तुम गड़बड़ कर रहे हो, आया या नहीं आया, ठीक है। अब बस इसके ब्याह पे क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। बताओ क्या डेबिट किसे करेंगे, उषा दीदी को, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी तरीके से दस रहा है, ये एकदम खुल के सामने आ रहा है ये बच्चा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री, या आप इसे एडजस्टमेंट एंट्री कुछ भी कह सकते हो, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री जर्नलाइज, या बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना। देखो तुम्हें नंबर मिलेंगे इस पे, तो ये है तुम्हारा वर्किंग नोट, मेहनत उसमें, वर्किंग में मेहनत, आया समझ में नहीं आया। अब डाउट क्लियर हो गए नहीं हो गए, जो 70% था वो 100% हो गया नहीं हो गया, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। पता क्या है, अगर मान लो ना, अगर चलो इस क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन, इस क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन नहीं नहीं था ना, मैं ले लेता हूँ कुछ भी ले लूँ, मान लो 1 लाख रुपए ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, मेरा आंसर फिर भी यही आता 6816। या तुम घर पे ट्राई कर लेना, नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं 6 देखो 1 लाख ले लेता यहाँ पर, यहाँ पे 1 लाख बांटता मैं, बोलो हाँ या ना, उसी फिर उसको वहाँ लेके जाता ना स्टेप नंबर 1 में, और उसके अकॉर्डिंगली ही मेरा क्या था, बैलेंस निकल जाता, बोलो हाँ या ना। मेरा आंसर यही आता, मतलब फिगर तो चेंज होती थोड़ी बहुत, लेकिन आंसर अल्टीमेट अनलेस यही आता। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना। ऑल डन, क्लियर है या नहीं है, देखो यहाँ से क्लियर है। अब ना इस क्वेश्चनों में बारीकी को पकड़ना, हालांकि मैं अभी इस क्वेश्चन में वाली बारीकी बताऊंगा नहीं, बोल रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, उस मतलब क्वेश्चन पकड़ के बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो मैं अधूरी एंट्री सिखाना नहीं चाहता। यहाँ पे लिखा है पास रेक्टिफाई एंट्री मांगी गई है, क्या मांगी गई, पास एंट्री का मतलब है एक एंट्री, सभी गलतियों का एक रेक्टिफिकेशन मांगा गया है, जो तुमने दे दिया। मेरी बात क्लियर हो गई, जो तुमने ऑलरेडी दे दिया। लेकिन दीदी यहाँ पर आज से दीदी पता क्या लिखा होता, एंट्रीज लिखा होता, क्या लिखा होता, तब ये जो तुम एंट्री बना रही हो ना, एक ये एक एंट्री नहीं बनती, मल्टीपल एंट्री बनती। कितनी एंट्री बनती, मल्टीपल एंट्रियां। सर वो कैसे बनती है, जब हम जब वो क्वेश्चन करेंगे, कौन सा वाला जिसके अंदर प्रॉफिट गिवन होगा उसके अंदर सिखाऊंगा, इसके अंदर नहीं सिखा रहा मैं। अरे वो तो दीदी फिर तो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी तो पता क्या है, प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस है बस वही है कि टफ लेवल है जो तुम कहना चाह रहे हो, और कुछ नहीं। ये तो कर रहे हो, देखो एक्चुअली बता रहा हूँ, देखो ये जो तुम करते हो ना बैलेंस, ये तुम ठीक अमाउंट निकाल के फिर बांटते हो पार्टनर्स में, ये बैलेंस का मतलब कुछ और नहीं होता। दीदी कैसे तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम्हें कुछ,
हाँ, बैलेंस का मतलब है कि तुम प्लस और माइनस करके जो करेक्ट अमाउंट है उसे बांट रहे हो। ये बैलेंस का मतलब कुछ और नहीं होता, प्रॉफिट या लॉस ही होता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लो, लॉस है तो लॉस ले लो। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। चलो अब एक बात और बताता हूँ तुम्हें मैं। देखो तुमने अभी एंट्री किसके थ्रू पास करी है, तुमने अभी एंट्री किसके थ्रू पास करी है, कैपिटल के थ्रू। अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री बनेगी कैपिटल के थ्रू, कैपिटल नेचर फ्लक्चुएटिंग तो एंट्री बनेगी कैपिटल के थ्रू। और अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो एंट्री बनेगी करंट के थ्रू। तब एंट्री क्या बन जाती, उषास करंट अकाउंट डेबिट टू मीतास करंट अकाउंट। बस अगर फिक्स नेचर होता तो। ये क्वेश्चन फिक्स नेचर वाला नहीं है। कौन सा नेचर है, फ्लक्चुएटिंग नेचर वाला क्वेश्चन है। आया समझ में नहीं आया, बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है मेरी बात, अरे बोलो यस और नो। ठीक है, लास्ट, जो लास्ट मैंने नहीं बताया, तो करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग तो सोचते हैं, कुछ ज्यादा तो सेम ही है, ज्यादा तो क्रेडिट में ही है। इसलिए मैंने क्या बोला, मैं वहां पे इसने दो लॉजिक नहीं लगाना चाहता कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें कैपिटल की नॉलेज है तो भी तुम कर दोगी। समझ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आया समझ में नहीं आया। अब इधर देखो मेरे बेटा जी, मैंने एक चीज बोली, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट वहां का डेबिट। क्या कहना चाह रही दीदी, अच्छा यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट वहां का डेबिट, ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। क्लियर ही नहीं है। अरे भैया पहले बता दो दे, डाउट ही खत्म ना होता है, नालायक हो गए। अच्छा लगता है पहले खत्म तो मेरा ही, मेरी बात ना पूरी हुई। ये डाउट पता नहीं कहां से आ जाता ऊपर उड़ उड़ के। हाँ जी बेटा इधर देखो, देखो बेटा ये मीता है और ये उषा है। और बेटा जी ये कौन है, फर्म। कौन है ये, फर्म। क्लियर नहीं है। इधर देखो, ये जो फर्म वाला कॉलम है ना, ये एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, खुद देख लो, तुम्हें दिखाई दूं। और तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट में। अगर होता तो यहीं आता। आईओसी कहाँ आता है, डेबिट में आ रहा है ना। आईओडी और कमीशन, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, बोलो हाँ या ना। जबकि देखो सुनो, जबकि इधर देखो, ये जो मीता और उषा है ये पार्टनर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा मुझे ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीनल एप्रोप्रिएशन में एंट्रियां अपोजिट तरीके से जाती हैं। इधर जो डेबिट है वो इधर क्या होता है, इधर क्रेडिट है इधर क्या होता है। लॉजिक क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल और पीनल एप्रोप्रिएशन कंबाइंडली दिखते हैं। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आया, ठीक है। अब पूछो सवाल क्या है तुम्हारे। यहाँ हाँ तो वही तो है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट और पार्टनर्स में कहाँ जाता है, वही तो कर रहा हूँ, है ना। आईओडी क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, यहाँ क्या होता है, डेबिट, वही तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पूछो अब, क्लियर है। अब आगे बोलो। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो सोचो मत तुम कैपिटल, तुम मन में कैपिटल मान के सोचो, बस तुम एंट्री के टाइम पे चेंज कर देना ना। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, देखो बच्चे का ये कहना है कि अगर क्वेश्चन फिक्स नेचर का है, एक मिनट सुन लो मेरी बात, अगर बच्चे का कहना है क्वेश्चन फिक्स नेचर का है ना, तो हम जो यहाँ पे एंट्री करेंगे वो करंट अकाउंट को सोच के करेंगे। मैंने बोला ऐसा मत करो, आप, मैंने बोला ऐसा मत करो। आप दिमाग में क्या रखो, आप कैपिटल अकाउंट को सोच के ही एंट्री बनाओ, जिससे तुम जल्दी जल्दी एंट्री कर दोगे। बस एंड में क्या करना, जब एंट्री बनाने की बात आएगी तो करंट के थ्रू एंट्री पास कर देना, कोई गलती नहीं आती। अच्छा पूछ ले फिर, मैं ये बता रहा हूँ ऐसा हो सकता था क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बैंगन। आए बैंगन। तो दोबारा बोल, है तो बहुत सिली क्वेश्चन है लेकिन आंसर दे दूंगा मैं इसका, दोबारा बोल दे, मैं दूंगा जवाब, तेरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करूंगा ना, तभी तो बोल रहा हूँ। सिली क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ वो समझना।
एकदम बेटे शांत रहना। हाँ, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नेचर फिक्स का है, आगे बोलो। हमने जो ड्राइंग करी है, हमने जो परमानेंट ड्राइंग करी है, परमानेंट ड्राइंग तो करंट अकाउंट में आती नहीं है, वो तो कैपिटल में आती है। नहीं तो यहाँ पे ड्राइंग कहाँ आ रही है? अब मैं अब सिली क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? मैंने क्या सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परमानेंट ड्राइंग पे जाता ही नहीं है, समझ गए? इससे मैंने बोला बकवास क्वेश्चन है, आंसर मैं दूंगा, लेकिन सिली क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए, समझ गई? इससे मैंने बोला, ठीक है। परमानेंट ड्राइंग पे कभी भी इंटरेस्ट कहाँ जाता है? मैंने बोला था परमानेंट ड्राइंग का यूज कौन होता था? आईयूसी में होता था, आईओडी में यूज। और भैया जो टेम्पररी ड्राइंग और जो आईओडी है वो तो करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं, समझ गए? एक बात बोल दूं, ये जो तुम रेक्टिफिकेशन करते हो ना, ये प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन होता है। जो तुम्हारे प्रॉफिट में गलतियां हो गई हैं, और तुम्हारे प्रॉफिट का मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल अकाउंट, वॉट एवर, सही बात है नहीं है? अब मुझे बताओ, क्या पीएनएल में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में परमानेंट ड्राइंग और टेम्पररी ड्राइंग आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है? ड्राइंग्स नहीं आती इनके अंदर, समझे समझे? ड्राइंग अकाउंट कहाँ जाते? सीधा कैपिटल या करंट में, समझे समझे? क्लियर है ही नहीं है? आगे चलो और बोलो, बस ये डाउट है? क्लियर, समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? तो फटाफट से एक बार जल्दी से 1 मिनट लगा के जल्दी से कर देंगे खत्म। बताइए मैंने क्या बोला मेरे बेटा जी? रेक्टिफिकेशन एरर का मतलब क्या बताया मैंने? सॉरी, पास्ट एडजस्टमेंट का मैंने मतलब क्या बताया? जो हमसे भूतकाल में गलतियां हो गई उन गलतियों को सुधार करना। गलती एक हो, गलती हजार हो, क्या गलत हो जाएगा? प्रॉफिट गलत हो गई होगा, तो पहले स्टेप हमारा क्या होगा? प्रॉफिट को सही करना। अगर प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में तो मैं सही कर सकता हूं, और गिवन नहीं होगा तो मैं सही नहीं कर सकता हूं, उससे मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले स्टेप फॉलो। दूसरा स्टेप मेरा क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो मुझसे गलतियां हो गई हैं उन्हें सुधार दूंगा, जो चीज गलत कर दी है उन्हें मैं सुधार दूंगा। क्लियर नहीं है? फिर क्या करूंगा? बैलेंस, टोटल, नेट इफेक्ट, एंट्री। आया सही में नहीं आया? ये तो आसान है ना, बैलेंस, टोटल, नेट इफेक्ट, एंट्री। और मुझे क्या होनी चाहिए? एक नॉलेज। किसकी नॉलेज? पार्टनर्स। और कितनी नॉलेज? क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा। आया सही में नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? आया सही में नहीं आया? कोई डाउट है पूछ लो अभी भी। बढ़िया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे। आया सही में नहीं आया? धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और ये ध्यान रखना, कल नंदराम के बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस करवाए थे, वही क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें पहले होमवर्क में दिए थे। तुम बच्चों ने बोला कि वो हो गए, पीनल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस। ऑल हो सकते तुमसे हो गए हों, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि वो क्वेश्चन होने चाहिए। तो संडे के दिन हम 2 घंटे की क्लास लगाएंगे, ठीक है? ये भी 2 घंटे की क्लास लगाएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए अपने हाथों से, मैं बैक टू बैक क्वेश्चंस को करता चला जाऊंगा समझाते हुए। क्लियर नहीं है? वो डाउट भी ले लूंगा। क्लियर ही नहीं है? धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।